हमें वरदान देना चाहते हो ना तो हमका अमर कह दो। अच्छा, पृथ्वी के ऊपर क्या कोई अमर है? कोई भी इंसान अमर नहीं है, लेकिन अमरता का वरदान मांग रहा। लेकिन जब से भोले बाबा ने भस्मासुर को वरदान दिया था, चक्कर पड़ी गिरा, तब से 10 बार सोचा रहा तब वरदान देते थे। भोले बाबा ने कहा सुनो, ये वरदान तो मैं तुमको नहीं दे सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा अगर ये नहीं दोगे तो इसके बदले में कई वरदान मांगूंगा। बोले वही मांग लो, जितने वरदान मांगोगे हर एक वरदान में तुमको दे दूंगा। बोलो परेशान तो का बोले। अच्छा, अपनी जाने वरदान मांगा में कसर ना छोड़े। हाँ, पहला वरदान मांगा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ना तो मैं दिन में मरूं ना तो रात में मरूं। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, चिंता ना करो। फिर प्रभु अब एक को ही उपाय दूसरा मांगे जाए तो बोले मांगो। बोले दूसरा वरदान ये, ना तो बाहर मरो ना तो भीतर मरो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोले महाराज अभी दो ही नहीं भाई, तीसरा मांगा जाए। बोले मांगो। क्या है? बोले तीसरे वरदान में हमें ये दीजिए, ना तो पृथ्वी पे मरो ना तो आकाश में मरो। प्रभु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर बोले अब, बोले महाराज अब चौथा मांगा जा रहा है। बोले मांगो। बोले हमें वरदान दीजिए 27 नक्षत्रों में ना मरो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बोले महाराज और वरदान दीजिए, मैं 12 महीनों में ना मरूं। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर बोले प्रभु हमें ये वरदान दीजिए, हमें ना तो कोई नर मारे ना तो कोई पशु मारे, ना तो मैं किसी तीर से मरूं ना तो कोई तलवार से। अपनी जान में इतने वरदान मांगे हैं कि मैं तो अब अमर हो गया। लेकिन एक बात और बताऊं, ऐसा कोई इंसान पृथ्वी के ऊपर तो नहीं है जो अमर हो। फिर ये भगवान की लीला है। अब इधर इनका वार्तालाप और अब इधर का हाल क्या है। इनकी जो पत्नी गयाधु है ना, ये गर्भावस्था में है, इसके घर में एक बालक पल्ला है। इस बात की चिंता देवराज इंद्र को हुई। अब वहीं एक हिरण्यकश्यप इतना अत्याचार कर रहा है, और अगर इनका बालक भी वैसा हो गया तो अत्याचार दुगना बढ़ेगा ना। क्या करें? जा करके हिरण्यकश्यप घर पे नहीं है, गयाधु रानी का हरण कर लिया और लिए जा रहा है। रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारायण नारायण। वाह देवराज इंद्र, एक देवताओं के राजा होने के बाद में ये कार्य नीच काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इंद्र ने कहा महाराज एक बात कहें। बोले बताओ। का अभी एक हिरण्यकश्यप है तो इतना बड़ा अनार हो रहा है, देवी देवता अपना भोजन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर एक और हो गया तब। बोले अच्छा। नारद बाबा ने समझाया, सुनो, और बड़ी महंगी और बड़ी महंगी पड़ेगी लड़ाई, किसी की कोई नारी ना हरे। बड़ी महंगी पड़ेगी लड़ाई, किसी की कोई नारी ना हरे। किसी की कोई नारी ना हरे, किसी की कोई नारी ना हरे। बड़ी महंगी हो, बड़ी महंगी पड़ेगी लड़ाई, किसी की कोई नारी ना हरे।
नारद बाबा ने इनको समझाया, जो तुम कार्य कर रहे हो ना, ये कार्य तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा इंद्र, क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से और घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अगर कोई दूसरी नारी अपने घर लेके जाओगे तो घर का विनाश हो जाता है। ये सब तुम क्या कर रहे हो, हैं? समझाया। तो नारद बाबा ने कहा, जो ये पुत्र होगा, आज हम वचन ले रहे हैं, ये भगवान का भक्त होगा, भगवान का कीर्तन करेगा। जाओ, इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसको अपने घर नहीं ले जाओगे। विद्वानों का मत है, नारद बाबा ने तब तक इन्होंने एक कुटिया में इनको स्थान दिया। समयानुसार इनके द्वारा एक बालक का जन्म हुआ है। बड़ा आनंद छाया है। किसी कवि ने कितना बढ़िया भाव दिया है। और मन में सोचे सुकुमारी, मन में सोचे सुकुमारी, लाला पैदा हुए। मन में सोचे सुकुमारी, जय हो। पैदा हुए लल्ला जन्म हुआ है, पैदा हुए लल्ला जन्म हुआ है। मन में सोचे सुकुमारे, मन में सोचे सुकुमारे, लाला पैदा हुए। जोगर होते पति हमारे फूले नहीं समाते, जोगर होते पति हमारे फूले नहीं समाते। तब खुशियाँ होती अपार, तब होती खुशियाँ अपार, लाला पैदा हुए। मन में सोचे सुकुमार, जय हो दादाजी। जोगर होती सासु हमारी भूली नाय समाती, जोगर होती सासु हमारी भूली नाय समाती। जोगर होती सासु हमारी भूली नाय समाती। तब होते मंगलाचार, तब होते मंगलाचार, लाला पैदा हुए। मन में सोचे सुकुमारी, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
श्रोताओं, एक बालक का जन्म हुआ है, छोटा सा बालक है। नारद बाबा ने नामकरण किया है, नाम पड़ा है प्रहलाद कुमार। दिन बीतते गए, एक दिन की बात, नारद बाबा ने विचार किया इनको हम कब तक जंगल में रखेंगे, चलो अब चल करके किसी ना किसी प्रकार से हिरण्यकश्यप की पत्नी बालक को लौटा देना चाहिए। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप का दरबार लगा है। अरे लगा हुआ है एक दिन राजन का दरबार। अरे लगा हुआ था एक दिन राजन का दरबार। बैठे थे आनंद में बड़े बड़े सरदार। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े राजा बैठे। नारद बाबा आ गए। और जब नारद बाबा आए हैं ना, तो नारद बाबा को देख करके इनको सुंदर आसन पे बिठाया। अब हिरण्यकश्यप की जो धर्म पत्नी कादू रानी तो घूंघट में थी, इनको भी किनारे आसन दिया, तुम भी बैठो बच्चा, तुम भी बैठो। अब हिरण्यकश्यप को ये ज्ञात नहीं है कि हमारी पत्नी है, हमारे भैया, ये नहीं पता है। फिर पूछा, हे संत भगवान, के ही कारण आगमन तुम्हारा, ये बताओ आप हमारे द्वार तक चल के किस कारण से आए हो? और आप हमारे पास में चिट्ठियां भेज देते, पत्रिका भेज देते, हम खुद तुम्हारे पास चल के आ जाते। आपने इतना बड़ा संघर्ष क्यों किया? तो नारद बाबा ने कहा है, कोई भी संत महात्मा हो, देखिए ये तो हर एक संत का नियम होता है। कोई भी संत अगर किसी के द्वार पे जाता है तो बिना काम के नहीं जाता है, उसका नियम होता है। काहे? संत महात्मा द्वारे द्वार पर और नहीं किसी के जाते। संत महात्मा द्वारे द्वार पर और नहीं किसी के जाते। पांच घर में जो मिल जाए बस उसे प्रेम से खाते। संत महात्मा द्वार द्वार पर नहीं किसी के जाते। ऐ राजन, संत महात्मा द्वारे द्वार पर नहीं के जाते। पांच घर में जो मिल जाए बस उससे प्रेम से खाते। समझाया। थोड़ी देर के बाद में कहा, इनको पहचानते हो? घूंघट खुलवाया, देखा हमारी पत्नी है। वाह, आ गई। बोले हाँ महाराज। हिरण्यकश्यप कहता, हमने विचार कर लिया था कि ये सारा कार्य उस विष्णु का ही था, और एक ना एक दिन हमारा युद्ध उस विष्णु से बहुत ही घमासान होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा। फिर बोले ये कौन है? कहा महाराज ये आपका ही पुत्र है, जानो इसे। और ये भैया जी की ओर से गुप्त दान हो रहा है। प्रभु जी कल्याण करें, आशीर्वाद मंगलमय कामना। श्रोताओं, समय बढ़ता चला गया। नारद बाबा इनको सौंप चले गए। गुरु संगांबर के वहां पर जाकर के हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में नाम लिखवाया। नाम लिखवा दिया। अब प्रहलाद जी पढ़ने जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई का नियम इतना चल रहा था कि प्रहलाद जी क्लास में सबसे टॉप थे, सबसे टॉप।
तो आजो के जमाने में ये नियम है, जब विद्यालय में कोई बच्चा सबसे टॉप हो जाता है तो एक लोग मास्टर साहब मॉनिटर बनाए दे, इसलिए कि अगर बाई चांस हम